नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है जनवरी 2025 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले का विशेष कारण क्या था? ऑप्शन नंबर 1, 100 वर्षों में पहला महाकुंभ। बी कह रहा है कि 144 वर्षों बाद विशेष ग्रह संरेखण। सी ऑप्शन है 50 वर्षों बाद पहला आयोजन। डी ऑप्शन है पहली बार प्रयागराज में आयोजन। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? आप लोगों को तो पता ही होगा, आइए हम बताते हैं। इसका सही आंसर है 144 वर्षों बाद विशेष ग्रह संरेखण। ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ मेले में किस कारण से हादसा हुआ? तो पूछ रहा है, कह रहा है कि 29 जनवरी को जो हादसा हुआ था महाकुंभ में, वो किसके कारण हुआ था? तो कह रहा है नाव दुर्घटना के कारण। ऑप्शन नंबर बी है पुल दुर्घटना के कारण। ऑप्शन नंबर सी भीड़ भगदड़। ऑप्शन नंबर डी आग लगना। इसका मुख्य कारण क्या था? तो भीड़ जो भगदड़ हुई थी, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति। बी कह रहा है जापान के प्रधानमंत्री। सी जो कह रहे हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रदेयो सुबियानेटो। और ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जनवरी 2025 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उत्तर पूछ रहा, राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम 2025 कहाँ आयोजन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। बी उत्तराखंड। सी मध्य प्रदेश। डी हरियाणा। इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर है, यह उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही। उत्तराखंड में किन किन जिलों में हुआ था? नैनीताल और नैनीताल हुआ था, देहरादून में हुआ था और रुद्रपुर में। नैनीताल और देहरादून और रुद्रप्रयाग में। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कर रहा है, राष्ट्रीय खेल 2025 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सी गृह मंत्री अमित शाह।
और डी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और समापन कौन किया था? गृह मंत्री अमित शाह जी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जनवरी 2025 में किस विद्वान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, सी अमर्त्य सेन और डी सत्य नडेला। इसका सही आंसर है जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया जनवरी 2025 में गणेश्वर शास्त्री द्रविड़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में, भोपाल में, भुवनेश्वर में, वाराणसी में। इसका सही आंसर है यह कहाँ किया गया था? किसी को पता तो बताएं। ये भुवनेश्वर में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन अब आइए। अब आएगा जनवरी का, हो गया 10 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे। जो EPP हुआ, रेलवे का हुआ, EPPET आया है, पेपर होने वाला है, उसमें क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा। एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इस। तो आइए देखते हैं 2025 का भी। फरवरी का कह रहा है 2025 का भारतीय केंद्रीय बजट कब और किसने पेश किया? 2025 में जो बजट पेश हुआ था वो कौन किया था और कब हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है 1 फरवरी 2025 निर्मला सीतारमण, बी दिया है अरुण जेटली, सी 1 फरवरी 2025 अमित शाह और डी 5 फरवरी 2025 निर्मला सीतारमण। तो इसका जो सही आंसर है ये 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 के भारतीय केंद्रीय बजट में आय 12.75 लाख तक के बारे में क्या विशेष घोषणा की गई? जो केंद्रीय बजट आया था, आय जो है बढ़ा करके 8 लाख से 12 लाख कर दी, 12,75,000 कर दी गई। तो इसमें क्या विशेष रूप से हुआ था? तो कह रहा है 10% की कटौती हुई, पूरे टैक्स छूट, आयकर में वृद्धि या कोई बदलाव नहीं। इसका सही आंसर है पूर्ण टैक्स छूट, पूर्ण टैक्स छूट। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फरवरी 2025 में कौन सा अफ्रीकी देश रिवर ब्लाइंडनेस को समाप्त करने वाला पहला देश बना? अफ्रीकी देश, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जो देश है उसमें है, पड़ता है अफ्रीकी देश। कौन सा देश है जो रिवर ब्लाइंडनेस को समाप्त करने वाला पहला देश बना? तो नाइजर, ऑप्शन नंबर ए नाइजर है और बी नाइजीरिया, सी गीगा, डी घाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाइजर जो था देश, यह पहला देश बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में भारत के कितने नए रामसर साइट या रामसर स्थल और इनमें से कौन सा
राज्य शामिल नहीं था। कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि 2025 में कितने रामसर साइट जोड़े गए थे जो इस ऑप्शन में से एक राज्य नहीं है। तमिलनाडु, उत्तराखंड, सोमन झील झारखंड में है, सिक्किम। इसमें कौन सा नहीं है? तमिलनाडु जोड़ा गया था, उत्तराखंड नहीं था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में किसने अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए जोम 4 मिशन में भारतीय पायलट घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 राकेश शर्मा को, बी कह रहा है कार्तिकेय शर्मा, सी शुभांशु शुक्ला, डी सुनील बनर्जी। तो इसका सही आंसर है शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्वेस्ट केरला ग्लोबल समिट कार्यक्रम फरवरी 2025 में कहां आयोजित किया गया? दिल्ली, कोच्चि केरल में, कोलकाता में, मुंबई में। तो इसका सही आंसर है कोच्चि केरल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का दौरा किया और किस अमेरिकी राष्ट्रपति से मिले? क्वेश्चन में ही लिख दिया अमेरिकी राष्ट्रपति। 2025 में सबको पता होगा कि कौन अमेरिकी राष्ट्रपति है, डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक, तो इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत हुई, इनमें कौन सा देश होस्ट कर रहा था और भारत के मैच कहां खेले गए? मतलब कहने का ये है कि कौन सा देश में आयोजन किया गया था 2025 का चैंपियन ट्रॉफी। तो ये जो किया गया था पाकिस्तान में किया गया था, लेकिन भारत मैच कहां खेला? दुबई में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कौन सी टीम ग्रुप ए में नहीं थी? देखिए कितना डीप टाइप का क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कर रहा है भारत, बी पाकिस्तान, सी न्यूजीलैंड, डी अफगानिस्तान। तो भारत, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्या थे? ये ग्रुप ए में शामिल थे, अफगानिस्तान नहीं था। तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में फरवरी 2025 में भारत ने अपने राष्ट्रीय विंटर गेम्स को किस कारण से स्थगित किया? कोविड-19 मामलों के कारण, पर्याप्त बर्फ न होने के कारण, बर्फ में दुर्घटना, वेदर मॉडल में दोष के कारण। तो इसका सही आंसर है पर्याप्त बर्फ न होने के कारण। अगर अब कल हम लेकर आएंगे मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर, जो बहुत पूछा जाता है। करंट अफेयर हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, 10 नंबर का आ जाता है। तो आज हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।